अरे कल मुही तुझसे कितनी बार मना कर रहा कि तू पढ़ाई मत करा कर। माँ, पढ़ाई करना तो एक अच्छी बात है। अगर पढ़ाई करना गलत बात होती ना तो मैं पढ़ाई नहीं करती। मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ाया कर। माँ देख रही हो, इसका तुम्हारा बिल्कुल भी डर नहीं है। देखो तुम्हारे सामने कितनी जवान चला रही है। अरे मैं देख नहीं बिटिया, ये कितनी अकड़ दिखा रही है। अभी इसकी अकड़ निकालती हूँ, तू आकर इसके बाल पकड़। माँ नहीं, माँ ऐसा मत करो माँ। नला के बच्चे, तू पढ़ेगी मेरे सामने? माँ, आप अपनी छोटी बेटी से कितना प्यार करती हो और मेरे साथ इतना बुरा करती हो। इतना भेदभाव क्यों है हमारे बीच? अरे तुझे कितनी बार समझाऊं मनुष, तू सौखेली है जो मेरी सगी बेटी है। माँ, एक माँ का रिश्ता ना इतना पवित्र होता है, वो कभी किसी की औलाद को ना पराया नहीं समझती। और आप ना मेरे से इस तरह बर्ताव करते हो और आप ना हमेशा मुझे पराया समझती हो। मुझे तेरा ज्ञान कतई भी अच्छा नहीं लगता और बात नहीं लाड़ लड़ाने की, तिया कभी भी लाड़ नहीं लड़ा सकती। माँ, मैंने ना तुम्हें हमेशा अपनी माँ अपनाया है, आप भी मुझे अपनी बेटी अपना लो ना। अरे तिया कभी नहीं अपनाने की मैं कल हुई। और जाकर अपना काम कर ले, मेरी बेटी को भूख लग रही है। पता नहीं इसने काम करा है नहीं, खाना वाना बनाया जब नहीं, बहुत काम चौपड़ी है। पता नहीं बनाया है या नहीं, मुझे तो भूख लग रही है। माँ तुम भी मेरे लिए कुछ बना ला। अच्छा मैं क्यों बना के लाऊंगी खाना, वो बना के लाएगी। वो नौकरानी है, वो सौतेली बेटी है ना, वो वही बनावेगी। हाँ माँ तुम ठीक कह रही हो, वही बना कर ले आएगी। तुम ऐसे इससे काम करवाया करो, वो किस लिए है। तुम ऐसे ही उसे परेशान किया करो, अब मजा आएगा।
कितना गंदा खाना बनाया है उसने, मुझे तो घिन आ रही है। कोई बात ना बेटी, अब तो तू खा ले। इतना बुरा बनाया, छी छी। ले इसे तो ही खा ले। कितना बुरा खाना बनाया है, कितना गंदा खाना बनाया है। ऐसा बना कर खाना चाहे तूने बनाया। अब उठ भी जाओ, पूरे दिन सोने भी रहोगे। लो खाना खा लो और दवाई भी खा लियो। तुम्हें तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ क्या बात करनी है। तो दोनों बेटियों में भेदभाव क्यों करती है? क्यों नहीं करूं? सौतेली तो सौतेली होती है और सगी सगी होती है। वो तुझे माँ समझती है, ऐसा उसके साथ क्यों करती है? ये शर्म नहीं आती है साथ ऐसा करती है तो? हाँ मुझे नहीं आती शर्म। और तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो उस अपनी बेटी को लेकर बाहर निकल जाओ। मुझे अब समझ आई, मैंने अपनी बेटी के साथ इतना गलत करा। मेरे सामने दुखड़े मत न रहो। और इतने दिन जी रहे हो ना, इतने भी न जीने के हो। अरे मिस्टी, बड़ा लेट कर दिया तूने आने में। यार तुझे तो पता है मैं सारा काम घर का करके आती हूँ, माँ वरना आने नहीं देती है। तो फिर तो तू बन गई पुलिस ऑफिसर। देख, अगर तू घर के काम में रह गई ना तो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएगी। यार आजकल ना मेरे पिताजी बीमार रहने लगे हैं और तुझे तो पता है मेरी माँ ना कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझती। यार मिस्टी, कितनी बुरी है यार तेरी माँ जो तेरे साथ ऐसा करती है। ऐसा मत बोल, बहुत अच्छी हैं। वो तो मैं सब जानता हूँ, वो तुझे कितनी अपनी सगी बेटी मानती है। मैं तो उन्हें अपनी सगी माँ मानती हूँ ना। और हाँ, जिंदगी में कभी ना कभी तो वो भी मुझे अपनी सगी बेटी समझेंगी। लगता है तू गलतफहमी के सपने से ना कभी बाहर नहीं निकलेगी। तू छोड़ यार ये सब, मैं ना पढ़ाई कर लेती हूँ। तुझे नहीं पता, घर अगर लेट गई ना तो फिर से झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। हाँ सही कहा तूने, चल हम पढ़ाई कर लेते हैं। अरे खुशी, मैं सुबह से देख रही हूँ कल मुई कहाँ है। तुम्हें नहीं पता माँ वो कहाँ गई है? अरे बेटा मुझे नहीं पता, जब तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ। अरे माँ, मैंने ना उसे एक लड़के के साथ आते जाते देखा है। अच्छा, अगर जो ऐसा है तो मुझे पता चल गया ना तो उसे छोड़ने की नहीं हूँ। माँ मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो तुम। वो ना पूरे पूरे दिन इसीलिए घर से बाहर रहती है। आगे तुम खुद ही समझदार हो। अच्छा तो उसे आने दे, आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे आगे मारा नहीं घूम का, ये दिक्कत तो नहीं किसी लड़के के साथ घूमता है। माँ ये आप क्या कह रही हो? आप अपनी जबान को ना संभाल के बोलो। मैं तो सही कह रही हूँ, जो बता तो हमारी कितनी बदनामी करवावेगी। माँ मैं ना पढ़ाई करने के लिए गई थी, और हाँ आपको ना कुछ गलत सोचने की जरूरत भी नहीं है।
हाँ मैं सब जानती हूँ। तो पढ़े करने गई थी या कहाँ गई थी? माँ देख रही हो कितनी भोली बन रही है। मैंने खुद देखा है इसे एक लड़के के साथ घूमते हुए। खुशी तू ना चुप रहे, वरना बनना तो क्या करेगी? मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बोलेगी? सही तो कह रही है ये। माँ आप ना मेरा विश्वास करो, वो लड़का ना मेरी क्लास में पढ़ता है और आपको पता है मेरे पास पूरा कोर्स नहीं है, इसलिए मैं उसके घर गई थी पढ़ने के लिए। तू एक नया बहाना भरती है। मैं सब जानती हूँ, तू अपनी माँ पे गई है। देखो आपको जो कहना है ना आप मुझसे कह लो, मेरी माँ को कुछ मत कहो, वरना मैं ना बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओहो जीवान चला रही है, अभी लिखाती हूँ तेरी अकड़। पिताजी माँ ना मुझे बहुत मारती है और मुझे ना बहुत परेशान रखती है। बेटी तू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी माँ को लाया बहुत बुरा करा तेरे साथ। पिताजी मेरा सपना है पुलिस ऑफिसर बनने का, लेकिन माँ ना मेरा सपना पूरा नहीं होने देने की, वो मेरे साथ बहुत गलत करती हैं। बेटी सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत मत हार। कर दी होगी तेने बाप से चूली, अभी बताती हूँ तुझे। तुम्हारी सब मत मारा बेटी हमारी हो। भगवान मुझे माफ कर देना, मेरी बेटे की जिंदगी खराब हो गई। बहुत चलती है ना तेरी काची सी जुबान। माँ नहीं, माँ नहीं, माँ नहीं। बाप से चुगली लगाई है ना तेना, वो चला तेरी काची सी जुबान। माँ नहीं, माँ, माँ, अब औकात में रहिए, अब कोई भी बात अपने बाप से कहनी नहीं है तुझे। माँ मुझे छोड़ के क्यों चली गई? माँ, कहाँ जा रही है? तू कहे तो मैं छोड़ दूं। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, और हाँ कोई जरूरत नहीं है मुझे छोड़ने की, मैं अपने आप चली जाऊंगी। अरे तू इतना बुरा क्यों मान रही है? देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुमसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा। चिंता मत कर, तू मेरे साथ चल, बात करने में अच्छा लगेगा। एकदम चुप, जबान को ना संभाल लो। बहुत कर ली तुझसे प्यार से बातें, अब मैं अपने तरीके से बात करता हूँ। अच्छा तेरा जबान के साथ तेरा हाथ भी चलता है। थैंक यू ब्रजेश, तुम टाइम पे आ गए। अरे कौन था वो, और तुम जानती हो क्या उसे? नहीं मैं उसे नहीं जानती, बस फालतू में परेशान करने लगा। अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए। चलो कोई बात नहीं, तुम कॉलेज जा रही हो ना, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। माँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोल बेटी क्या बात करनी है?
माँ मैं तुमसे ये कह रही थी, वो जो पापा की जमीन है ना सारी मेरे नाम करा दो, कहीं वो उस मनूस के नाम न कर दें। अगर वो जमीन उसके नाम हो गई ना, वो हमें घर से धक्के मार कर निकाल देगी। हाँ बेटा, बात तो सही कह रही है, हमें वो धक्का मार कर निकाल सकती है। अम्मा तुम ही देख लो, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं आज ही सब कुछ ठीक करवा दूंगी। सुनो, लो इस पर अंगूठा लगा दो। ये किस चीज के कागज हैं? ये जमीन के कागज। हाँ, इसमें लिखा है सारी जमीन अपनी छोटी बेटी के नाम कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं करूँगा, दोनों बेटी मेरी एक जैसी हैं। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं करोगे, समझ गई मैं तुम्हारे साथ क्या करना है। ले बेटी, हो गया काम। अरे कहाँ जा रही है लिकड़ हासा? ये ना मेरे पिताजी का घर है, इसमें आने से आप नहीं रोक सकती मुझे। अब जो तेरा घर नहीं है, अब जो हमारा घर है, खुशी का घर है, तेरे बाप ने खुशी का नाम जगह कर दी। अब तेरा इस घर पे कोई हक नहीं है। मुझे पिताजी से मिलना है। जा, तल पड़ा होगा तेरा मरा हुआ बाप। पल में हंसा दे, क्या हुआ पिताजी? पल में रुला दे, ये जिंदगी जो चाहे सजा दे, जो दूर जाए जाके फिर क्यों न आए। मेरे पिताजी, मुझे अपने पिताजी से मिलना है। अरे मिष्टी, क्या हुआ? और तो सड़क पर बेहोश क्यों पड़ी थी? उन्होंने मार डाला मेरे पिताजी को। मिष्टी, कितनी बुरी है वो औरत। खैर तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। मैं ना जीना नहीं चाहती, अब मुझे मरना है। मरकर भी कुछ नहीं मिलेगा मिष्टी। देख, ये ना हिम्मत दिखाने का टाइम है, हिम्मत हारने का नहीं। कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। सब ठीक हो जाएगा मिष्टी, तू चिंता मत कर। मैं तुझे पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ और एक पुलिस ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। दिखा दे इस दुनिया को कि मैं कमजोर नहीं हूँ। मिष्टी, इस तरह हिम्मत मत हार, देख सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ मिष्टी, तुम रुक क्यों गई? ब्रिटिश नहीं, अब मैं और नहीं भाग पाऊंगी, रहने दो।
निष्ठी, तुम इतनी आसानी से नहीं हार सकती। तुम ऐसे बनोगी पुलिस ऑफिसर? तुम्हें ना मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं ब्रजेश, अब मैं थक चुकी हूँ। निष्ठी, मेरे बस की नहीं है। तुम्हें ना हिम्मत दिखानी होगी। तुम चलो मेरे साथ। अरे बेटी वो 20,000 रुपये दे दी मुझे। अरे माँ, ये क्या है रोज का ड्रामा? कभी 20,000 रुपए मांगते हो, कभी 10,000 रुपए। ऐसे तो मैं ना बर्बाद हो जाऊंगी। अरे बेटा हाथों से इतना कुछ तेरे पास, अगर मैंने 10-20,000 रुपये मांग भी लिए तो इसमें क्या हो जाएगा? ये क्या कह रही हो माँ? मैंने तुम्हारे पीछे इतना सब कुछ बर्बाद कर दिया है, अब नहीं करूंगी। बेटा मैंने तो जान से ज्यादा समझा, मेरा बुढ़ापे का सहारा है और तू मेरे साथ ऐसा कर रही है। मैं तुम्हारे इस बुढ़ापे के चक्कर में ना, मैं तुम्हें यहाँ पे बैठा के खिलाने वाली नहीं हूँ। बेटा मैंने तेरे साथ किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी और तू मेरे साथ ऐसा कर रही है। और यार बहुत हो गई तेरी बकवास, अब मैं तेरी बकवास सुनने वाली नहीं हूँ। अब तू निकल जा घर से। बेटी मैंने तेरे साथ ऐसा कुछ करा और मेरी सौखेली बेटी है, आज तक मैंने उसे चाहा नहीं थी, इतना समझा, आज तू मेरे साथ ऐसा कर रही है। अब बहुत याद आ रही है ना तुझे उसकी? जा अब तू उसी के पास चली जा, ढूंढ ले जाके, कहीं होगी, भीख मांग रही होगी। बेटा तू मत कर मेरे साथ ऐसा ढंग, मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी। अगर जीना बस की नहीं है तो कहीं जाके डूब के मर जा, बस मेरा पीछा छोड़ दे। बेटा इंसान को मौत जब नहीं आती जब वो मरता है, इंसान को मौत जब आती है जब उसकी औलाद ऐसा करती है। ताना तो बेटा जीते जी मार दिया मुझे। अब बुढ़िया तू ऐसे ड्रामे दिखाएगी मुझे इमोशनल वाले? बेटा मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ। माफी अब मेरे सामने मत मांग, कहीं और जाके मांग माफी। ना बेटा मुझे माफ कर दे। जा बुढ़िया। सर आप फिक्र मत करो, वो अभी तो मेरे हाथों से भाग गए, उन गुंडों को ना मैं जरूर पकड़ लूंगी। सर प्लीज विश्वास तो करो मेरा। सर वो हाथ आने ही वाले थे लेकिन। ओके सर। अरे गाड़ी कौन साफ कर रहा है? मैंने तो किसी को नहीं बोला गाड़ी साफ करने के लिए। अरे माँ जी कौन हो आप, और मेरी गाड़ी क्यों साफ कर रही हो? मैंने तो आपसे बोला। माँ आप यहाँ और इस हालत में कैसे आई आप? बेटा तू हाँ कैसा, तू पुलिस कैसा बन गई? माँ जी आपने तो मुझे घर से निकाल ही दिया था, लेकिन कहते हैं ना भूले को सहारा मिल ही जाता है, बस कुछ ऐसा ही समझ लो। मुझे भी किसी ने सहारा दे दिया, लेकिन आप बताओ आपकी इतनी बुरी हालत कैसे हुई? और आपकी बेटी कहाँ है जिन पे आप इतना घमंड करती थी और उसके लिए मुझे परेशान करती थी? बेटा मैं माफी चाहती हूँ और मैंने उस पर इतना भरोसा करा, उसने ही मुझे घर से निकाल दिया। माँ वैसे तो आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको माफ कर दूंगी। लेकिन उस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती जब आपने मेरे पिताजी को अपने हाथों से मार डाला। बेटा अनजाने की भूल थी और लगता है मुझे इसी बात की मुझे सजा मिली है। माँ गलत की सजा तो भगवान जरूर देता है, देर से ही सही, लेकिन आपको ना सजा जरूर मिली है, क्योंकि आपने ना बहुत गलत किया है। मेरे मासूम पिताजी को इतनी बेरहमी से मार डाला और मुझे तुमने कभी कुछ समझाया ही नहीं। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ और मेरे बस की नहीं है इतनी सजा भुगतनी। माँ मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन अंत में आगे अब तो आपकी आंखें खुल गई है ना। हाँ बेटा मैंने उसे सब कुछ समझा और आज मुझे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया उसने। कोई बात नहीं माँ,
भूले का और भटके का सहारा जरूर होता है, और मैं बनूंगी आपका सहारा। चलो आप मेरे साथ। हाँ बेटा, तू मेरी गलती माफ कर दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो मेरी गलती थी, मेरी भूल थी, जो मैंने उसके नाम जमीन जायदाद कर दी। माँ, आपकी जायदाद तो मुझे पहले से ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ना आपकी संपत्ति से कुछ नहीं लेना देना है, आप बस मेरे साथ चलो। हाँ बेटा, मैंने सौतेली बेटी को सौतेला ही समझा और अपनी बेटी को अपना समझा। अपने ने मैं बाहर निकाल कर खड़ी कर दी भीख मांगने के लिए, और सौतेली बेटी ने मैं गले से लगा ली। वो मेरी बेटी नालायक, वो तो पैसे की लालची लिकड़ी। एक तू है बेटी जो तेरे ने मुझे सहारा दिया। कोई बात नहीं माँ, भूल जाओ आप उन सबको, और अब ना मेरे साथ चलो, बैठो गाड़ी में। ठीक है बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मुझे सहारा दिया। चलो माँ।